अस्सलामुअलैकुम। आगाज है रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज पर कादिर है। आज की इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान से कैसे सऊदीया जाकर सऊदीया से यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। अब पाकिस्तान से सऊदीया जाने के लिए हमें किस कैटेगरी में पाकिस्तान से सऊदी अरब का वीजा हासिल करना होगा कि हमें सऊदी अरब से हम कैसे यूरोप मूव हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सऊदी अरब का आजाद वीजा होना चाहिए या कंपनी वीजा होना चाहिए। हमारे पास किस कैटेगरी का सऊदीया का वीजा होना चाहिए, इसके बारे में आज डिटेल के साथ बात करेंगे। और नंबर 2 पर आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के बाद हम यूरोप के किन कंट्री का वर्क परमिट हासिल कर यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के बाद हमें किन कंट्री का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सऊदी अरब से हम यूरोप के उन कंट्रीज में मूव हो सकते हैं। अगर उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए मुस्तकबिल में अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। देखें कि यूरोप की डंकी जो है ना वो से हमारे पाकिस्तानी भाई यूरोप जाने के लिए डंकी का इस्तेमाल करते थे। अब डंकी एक जानी खेल भी है जिसमें आपके माल को आपकी जान को भी खतरा होता है और आप अपना कीमती वक्त जाया करने के बाद दोबारा आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है अगर आप तुर्की वाले रास्ते को इख्तियार करते हैं, क्योंकि अब तुर्की का जो बॉर्डर है मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है और लीबिया वाला जो रास्ता है वो समुद्री खेल है, समुद्री रास्ता होता है जिसमें आपकी जान को खतरा होता है। तो आप यार पाकिस्तान से लीगली तौर पर पाकिस्तान से सऊदीया जाकर सऊदीया से आप वर्क परमिट यूरोप का अप्लाई कर या फिर आप टूरिस्ट वीजा हासिल कर बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान से सऊदीया जाकर सऊदी अरब से फिर आप यूरोप की तरफ बहुत ही आसानी के साथ मूव हो सकते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे जब आपने पाकिस्तान से सऊदीया का वीजा हासिल करना है ना, जब आपने सऊदीया जाना है तो आपकी जो कैटेगरी है ना वो या तो कंपनी वीजे में होनी चाहिए या आजाद वीजे में। देखेंगे अब बात करेंगे कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई सवाल करते हैं कि हम सऊदी अरब में कंपनी वीजे पे हैं। देखेंगे बहुत सी कंपनीज जो है ना, जब आप अपनी कंपनी से अपने मैनेजर अपने कफील के साथ बात करते हैं कि हमने सऊदी अरब से यूरोप का वीजा अप्लाई करना है तो हमें NOC लेटर सैलरी स्लिप से चाहिए। तो वो जो आपकी कंपनी होती है ना या आपका कफील होता है वो आपको NOC लेटर देने से इनकार कर देता है, सैलरी स्लिप देने से इनकार कर देता है। उससे पता होता है कि मेरा ये बंदा काम का मेरे लिए। अगर ये इसका सऊदी अरब से यूरोप का वीजा लग जाता है तो इसने बैक वापिस सऊदी अरब नहीं आना, तो वो इस वजह से भी आपका कफील आपका अरबाब जो है ना आपको इनकार कर देता है। अब आपको बताते हैं कि हमें पाकिस्तान से सऊदी अरब का किस कैटेगरी का वीजा लेना चाहिए। देखेंगे आपको पाकिस्तान से कोशिश ये करें कि आप पाकिस्तान से सऊदी अरब आजाद वीजे पे जाएं और अच्छी कैटेगरी में आप पाकिस्तान से सऊदी अरब का आजाद वीजा हासिल करें और जिसमें आपकी सैलरी जो है ना मिनिमम 1800 रियाल से लेकर 2500 रियाल तक होनी चाहिए। देखेंगे जब आप पाकिस्तान से सऊदी अरब चले जाते हैं ना तो आपका जो कफील होता है आपका कफालतनामा यानी कि आपका जो कार्ड होता है ना वो बनवा देता है, जिसे नेशनैलिटी कह लें, सऊदीया का अकामा जिसे बोलते हैं ना आम अल्फाज में, आपका कफील वो बनवा देता है। देखेंगे अब यूरोप का वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बात यह है कि आपके पास आजाद वीजा होना चाहिए। आजाद वीजे के बेनिफिट्स आपके लिए ये है कि सबसे बढ़कर आपके पास आपका पासपोर्ट होता है। अब कंपनी वीजे के बराबर इसे आजाद वीजे को करें। जब आप अगर कंपनी वीजे पर अगर आप सऊदी अरब जाते हैं ना तो सबसे पहले आपकी कंपनी आपका कफील जो होता है ना आपका पासपोर्ट आपसे कलेक्ट कर लेता है। जब आप फ्यूचर में मुस्तकबिल में
यूरोप का वीजा अप्लाई करना हो तो तब आपके पास पासपोर्ट ही ना हो तो आप कैसे यूरोप का वीजा अप्लाई करेंगे। अगर आप सऊदी अरब में आजाद वीजे पे हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट होता है। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ सऊदी अरब से यूरोप का सफर कर सकते हैं, सऊदी अरब से यूरोप का वीजा हासिल कर सकते हैं। अब अगर आप कंपनी वीजे में है ना तो आपकी जो कंपनी है अगर आप उनसे एनओसी लेटर यूरोप जाने के लिए मांगते हैं, सैलरी स्लिप्स मांगते हैं, अपना पासपोर्ट मांगते हैं, अगर इस तरह के अगर आप अपनी कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इजाजतनामा मांगते हैं तो आपकी कंपनी आपको इनकार कर देती है। अगर देखेंगे अगर आप पाकिस्तान से आजाद वीजे पर सऊदी अरब में मौजूद होंगे ना तो आपके लिए यूरोप जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। देखेंगे उससे पहले मैं आपको बात बता सकता हूँ, बहुत से हमारे भाई ये करते हैं कि पाकिस्तान से अब सऊदी अरब का टूरिस्ट वीजा, जियारती वीजा लेकर सऊदी अरब तो चले जाते हैं, लेकिन उधर जाकर भी बहुत से एजेंट उन लोगों को चूना लगा लेते हैं। देखेंगे अगर आपने किसी भी दूसरे कंट्री से थर्ड कंट्री में मूव होना है ना तो उस कंट्री के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप दूसरे कंट्री से थर्ड कंट्री में विजिट वीजे पर नहीं जा सकते, आपके पास उस कंट्री का अकामा होना चाहिए, उस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उस सेकंड कंट्री के डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ही आप थर्ड कंट्री में, चाहे वो यूरोप की कंट्री है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यूके है, आप सेकंड कंट्री के डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ही दूसरे कंट्री से थर्ड कंट्री में मूव हो सकते हैं। अब देखेंगे सऊदी अरब जाने के बाद आपको सऊदी अरब में 6 महीने तक इंतजार करना होगा। जब आप 6 महीने तक इंतजार करते हैं, 6 महीने उधर लीगली तौर पर रहते हैं, आपकी 6 मंथ तक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनती है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, आपकी सैलरी आती है, आप अपनी सैलरी को इस्तेमाल करते हैं, अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं तो आपकी ऑथेंटिक तरीके से आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है तो फिर आप आसानी के साथ सऊदी अरब से यूरोप का आसानी वीजा अप्लाई कर आपको आसानी के साथ कुछ डेज में, कुछ मंथ में आपको यूरोप का वीजा आपके पासपोर्ट पर लगा मिल जाता है। अब देखें सऊदी अरब जाने के बाद आप बहुत सी यूरोप की कंट्रीज ऐसी हैं जिनका आप वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान की निस्बत। अब देखें कि बहुत से यूरोप की ऐसी कंट्री हैं जिनकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, लेकिन अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं तो आप यूरोप की बहुत सी कंट्रीज का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। बहुत सी एजेंसीज के जरिए भी आप सऊदी अरब में यूरोप का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी, लैपटॉप है तो आप गूगल के जरिए वेबसाइट पर सर्चेस कर यूरोप का वीजा हासिल कर सकते हैं। अब देखेंगे आप पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के बाद सऊदी अरब से पोलैंड का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। अब देखेंगे पाकिस्तान में रोमानिया का जो वीजा है ना वर्क परमिट का, अब रोमानिया शेंजन जोन में आने के बाद पाकिस्तान से रोमानिया का वीजा जो वर्क परमिट वो तकरीबन 30 लाख से लेकर 35 लाख तक हो गया हुआ है उसका रेट, और आपको तकरीबन 1 साल तक इंतजार भी करना पड़ता है पाकिस्तान में रोमानिया के वर्क परमिट के लिए। लेकिन अगर आप यही रोमानिया का वर्क परमिट, पोलैंड का वर्क परमिट हो गया, बल्गारिया का वर्क परमिट हो गया, सर्बिया का वर्क परमिट हो गया, बोस्निया का वर्क परमिट हो गया, लैटविया का वर्क परमिट हो गया, एस्टोनिया का वर्क परमिट हो गया, लिथुआनिया का वर्क परमिट हो गया, हंगरी का वर्क परमिट हो गया, आप बहुत ही आसानी के साथ सऊदी अरब में जाकर इन कंट्रीज यूरोप की का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पर आपको तो सऊदी अरब जाने के बाद आप सऊदी अरब से यूरोप की किन कंट्रीज का टूरिस्ट वीजा हासिल कर सकते हैं। देखिए कि अगर आप पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के बाद तकरीबन 1 साल या 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजार लेते हैं तो आपकी प्रॉपर तरीके से बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। आपकी जो स्टेटमेंट होती है सऊदी का जो अकाउंट होता है बैंक अकाउंट आपका वो रनिंग में आ जाता है। और तकरीबन अगर आप अपने बैंक अकाउंट में सऊदी के अकाउंट में 10,000 रियाल से 20,000 रियाल तक 15,000 रियाल तक
पैसे जमा कर लेते हैं, इन आउटिंग करते रहते हैं अपनी सैलरी को, और आपके अकाउंट में मिनिमम जो क्लोजिंग बैलेंस है ना आपकी बैंक स्टेटमेंट का, तकरीबन 10,000 रियाल से 15,000 तक या इससे ज्यादा का क्लोजिंग बैलेंस अगर आपके अकाउंट में है तो आप बहुत ही आसानी के साथ सऊदी अरब से यूरोप की इन कंट्रीज का वर्क परमिट के साथ टूरिस्ट वीजा भी हासिल कर सकते हैं। देखेंगे अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपके पास एनओसी लेटर है, आप जहां पे काम करते हैं उनसे अगर आप इजाजतनामा ले लेते हैं, सैलरी स्लिप, और अगर आपका सऊदी अरब में जिस बैंक में अकाउंट है वहां से आप 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं, उसके साथ अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी फाइल रेडी करवा लेते हैं, कवर लेटर के साथ साथ होटल बुकिंग, इंश्योरेंस वगैरह को ऐड कर इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है। अगर आप ये अपने अकाउंट के बैंक अकाउंट के साथ VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट ले लें इटली के लिए, आपको बहुत ही आसानी के साथ सऊदी अरब से VFS के थ्रू, VFS के जरिए स्पेन की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, फ्रांस की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, स्पेन के साथ इटली की अपॉइंटमेंट, पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। देखिए कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो भाई हैं ना, वो पाकिस्तान से जो सऊदीया गए थे, उन्होंने उधर सऊदीया में कुछ देर गुजारा है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अप्लाई किया। पहले उन्होंने तुर्की को विजिट कर लिया, उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद 1-2 कंट्री को घूमने फिरने के बाद उन लोगों ने सऊदी अरब में रहकर तकरीबन 10,000 से 15,000 क्लोजिंग बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट पर सऊदी अरब से स्पेन मूव हुए हैं, स्पेन से पुर्तगाल गए हैं, सऊदी अरब से स्पेन गए हैं, सऊदी अरब से पुर्तगाल गए हैं, सऊदी अरब से इटली गए हैं। देखिए कि आपको किसी भी कंट्री का वीजा हासिल करने के लिए थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए। अगर आप सेकंड कंट्री में है ना, तो आपको पाकिस्तान की निस्बत सेकंड कंट्री से यूरोप की तरफ जाने में ज्यादा आसानी होती है। देखिए कि मैंने खुद डंकी लगाई थी, डंकी लगाने के बाद जब मैं नाकाम होकर वापस आया हूँ, मैंने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया, अपनी जान को खतरे में डाला है, अपने पैसों का नुकसान किया। उसके बाद मैंने डंकी को प्रमोट नहीं किया। मैंने अपनी डंकी लगाने के बाद जब मैंने ये रास्ते देख लिए हैं तो मैंने लीगली रास्ते को प्रमोट किया। तो मेरे भाई, आप लीगली तौर पर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएं, सऊदी अरब कुछ अरसा गुजारने के बाद आप सऊदी अरब से टूरिस्ट वीजे की बेस पर भी यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं, और वर्क परमिट की बेस पर भी सऊदी अरब से यूरोप की तरफ मूव हो सकते हैं। देखिए कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब से आप एस्टोनिया का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, लैटविया का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, हंगरी का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, पोलैंड का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, माल्टा का वर्क परमिट हासिल कर यूरोप की तरफ जा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपका एनओसी लेटर आपके पास है, आपकी सैलरी अच्छी है, 1800 रियाल से लेकर 2500 रियाल तक अगर आपकी सैलरी है, तो आपके अकाउंट में बैंक में 10,000 रियाल से 15,000 रियाल तक क्लोजिंग बैलेंस है आपकी बैंक स्टेटमेंट में। अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं तो आप सऊदी अरब से इटली की तरफ, इटली का टूरिस्ट वीजा लेकर मूव हो सकते हैं, सऊदीया से स्पेन का टूरिस्ट वीजा लेकर मूव हो सकते हैं, सऊदीया से फ्रांस की तरफ मूव हो सकते हैं, सऊदीया से पुर्तगाल, जर्मन की तरफ मूव हो सकते हैं। देखें कि सेकंड कंट्री से पाकिस्तान की निस्बत आपका यूरोप की तरफ मूव होना बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि हम सऊदी अरब से कैसे इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए सऊदी अरब से इटली का वीजा लेकर इटली की तरफ मूव हो सकते हैं। दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।